प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब जो समय आने वाला है, नवरात्रि का समय आने वाला है और नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए हमें पूरी तरह से सात्विक रहकर और पूरे सद्विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ माँ का स्वागत करना चाहिए। कैसी चल रही हैं आपके घर में 9 दुर्गा की तैयारियाँ? माँ भगवती दुर्गा के स्वागत की तैयारियाँ आपके घर में किस तरह से चल रही हैं? आपने अपने घर की साफ़ सफाई कर ली? अगर अभी तक नहीं की है तो अपने घर की सफाई कर लीजिए। घर में जितना भी कबाड़ है, जो भी चीज़ें जो आप काफ़ी समय से यूज नहीं कर रहे हैं और उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है आपको, तो आप उन्हें घर से बाहर निकालें, घर की साफ़ सफाई करें। और जब घर की सफाई पूरी तरह से हो जाए तो घर में गंगा जल का छिड़काव घर के कोने कोने में करें, जिससे कि घर पूरी तरह से पवित्र हो जाए। माँ दुर्गा के आगमन की, माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां करनी है हमें। और जब माँ दुर्गा का आगमन हो, हम सपरिवार पूरी तरह से परिवार सहित सात्विक रहकर श्रद्धा भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ माँ का स्वागत करें। किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए माँ के स्वागत में। किसी भी तरह की कोई कमी हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में नहीं रहनी चाहिए। माँ दुर्गा का पूरी तरह से समर्पित भाव से स्वागत करना है। माँ दुर्गा के इन नवरात्रों में हमें 9 स्वरूपों की पूजा करनी है और इन 9 स्वरूपों को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों में, यानी नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को किस तरह से भोग लगाएं जिससे कि माँ प्रसन्न हो। दोस्तों, नवरात्रि का जो ये 9 दिन होता है, ये इतना खास होता है कि इन 9 दिनों में इतना जागृत ये समय होता है, इतनी एनर्जी होती है इस समय में। माँ भगवती दुर्गा का आगमन होता है घर में, और जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और एकदम अच्छे से, मतलब सात्विक भाव से रहकर, घर में किसी तरह का लहसुन प्याज मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नवरात्रों से पहले घर की पूरी तरह से सफाई हो जानी चाहिए। और इस तरह से अगर हम पूरी तरह सात्विकता के साथ माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, यकीन मानिए ये 9 दिन इतने विशेष होते हैं कि इन 9 दिनों में अगर हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उनके मनपसंद भोग हम माँ दुर्गा को लगाते हैं, हमारी कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं रहती है जो पूरी नहीं होती है। बस हमारी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास माँ पर पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, माँ हमें आशीर्वाद देती हैं, हमें वरदान देती हैं और हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करती हैं। माँ की कृपा प्राप्त होती है अगर हम इन 9 दिनों में पूरी तरह से माँ को समर्पित भाव से माँ की पूजा आराधना करते हैं। ये 9 दिन पूरी तरह से माँ का घर मान लें आप, कि माँ आप इस घर में रहती हैं और हम इस घर में रहते हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। घर की मालकिन माँ दुर्गा है, माँ भगवती हैं। आप उन्हें अपने घर में माँ मानकर पूरा परिवार उनकी सेवा में लग जाए, जुट जाए पूरा परिवार सेवा में। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब मिलकर आप माँ की सेवा करें, आराधना करें और माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करें, माँ की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। मनोकामना अगर आपकी हो तो आप मनोकामना अवश्य उनसे कहें। अगर आप माँ भगवती से अपनी मनोकामना नहीं भी कहते हैं तो माँ दुर्गा को आपके बारे में सब पता है। अगर आपके घर में आई हैं, आप पूजा आराधना कर रहे हैं, तो आपके मन की एक एक बात माँ को पता है। आप नहीं बोलेंगे तब भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बस आप उनको प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, पूरे श्रद्धा भाव से आप उनकी सेवा कीजिए और सिर्फ इतना माँ से कहिए कि माँ, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, मुझे बस आपकी कृपा ही चाहिए। बस अगर माँ की कृपा हो जाए तो और कुछ तो चाहिए ही नहीं। माँ की कृपा में सब कुछ मिल जाता है। तो आप इन 9 दिनों में किस तरह से माँ को प्रसन्न करेंगे, ये हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इन 9 दिनों में माँ को कौन सा भोग लगाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि माँ के इन 9 दिनों में आप भोग का विशेष ध्यान रखें, माँ को किस तरह से प्रसन्न करना है। क्योंकि माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है तो 9 तरीके के भोग माँ को प्रतिदिन लगना चाहिए।
किस तरह से करना है, कौन सा भोग लगाना है, ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सभी रिश्तेदारों के साथ, और व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ भी आपके पास ग्रुप्स हों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बात करते हैं कि हमें पहले दिन माँ को किस तरह से प्रसन्न करना चाहिए। पहला दिन जो होता है नवरात्रि का, वो माँ शैलपुत्री का दिन होता है। माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है ये दिन, और इस दिन को माँ देवी शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का हमें जोत भी जलानी चाहिए, और गाय का शुद्ध घी हमें माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए प्रसाद स्वरूप, भोग स्वरूप। और इस जो हमने घी अर्पित किया है उसे आप अपने परिवार में बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं खाने में। इससे आपको आरोग्यता की प्राप्ति मिलती है। माँ जो शैलपुत्री हैं वो आरोग्य रहने का आशीर्वाद देती हैं, सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो माँ को घी का भोग बहुत प्रिय होता है, और इसे चढ़ाने से जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, जितना भी दुख होता है, कष्ट होता है, शारीरिक हो, मानसिक हो, वो सब दूर हो जाता है। इसलिए पहले दिन आपको गाय का शुद्ध घी अर्पित करना है माँ शैलपुत्री को। दोस्तों, दूसरा दिन जो होता है नवरात्रि का, वो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। अगर आप दूसरे दिन माँ भगवती को शक्कर का भोग लगाते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, उनको बहुत प्रिय है ये भोग। और इस भोग को देवी को अर्पित करने पर आप घर के जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों की उम्र बढ़ती है, आयु की वृद्धि होती है। तो ऐसे में जो ये शक्कर आपने अर्पित किया है माँ भगवती को, उसे आप प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में वितरित करें, और सभी इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इससे आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का दिन होता है, जो कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है। और तीसरे दिन माँ के इस स्वरूप को बहुत श्रद्धा भाव से आराधना करनी चाहिए, और इस दिन माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या फिर खीर अर्पित करना चाहिए। दूध अर्पित कर सकते हैं आप इस दिन। और ये जो आप भोग लगाते हैं दूध का या दूध से बनी मिठाइयों का, इसमें से आपको कुछ मिठाइयाँ, कुछ प्रसाद जो है वो आपको ब्राह्मण को दान करना चाहिए, तो बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ को दूध से बनी मिठाइयों का भोग जो है वो बहुत प्रिय है। तो इस दिन आप अगर ये भोग लगाते हैं तो आपको दुखों से मुक्ति मिलती है, और साथ ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चौथा दिन माँ कुष्मांडा का दिन होता है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का दिन होता है, और इस दिन कुष्मांडा देवी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। उन्हें मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मालपुए का भोग माँ कुष्मांडा को बहुत प्रिय है। अगर आप मालपुए का भोग चौथे दिन लगाते हैं तो आपको माँ कुष्मांडा की कृपा मिलती है। मालपुए का भोग लगाने के बाद आप इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान कर दें, या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। अगर आप ब्राह्मण को दान करते हैं, किसी मंदिर के पुजारी को, तो शीघ्र ही इसका फल आपको प्राप्त होता है। ब्राह्मण को दान करना अच्छी बात होती है। किसी ज़रूरतमंद को आप देना चाहते हैं तो ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, या किसी ऐसे ब्राह्मण को दें जिसे एक्चुअली मतलब जिसके घर में खाने का अभाव हो, किसी तरह से उसको परेशानी हो, तो अगर आप ये दान करते हैं तो निश्चित ही इसका फल जो है वो कई गुना मिल जाता है। किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को आप दान कर दें, या किसी मंदिर के पुजारी को आप दान कर दें, जिस तरह से भी आपकी सुविधा बनती हो। ऐसा करने से आपकी बुद्धि का विकास होता है, और साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मालपुए का भोग लगाने से माँ दुर्गा को, माँ कुष्मांडा को अगर आप मालपुए का भोग चौथे दिन लगाते हैं तो आपके निर्णय लेने में वृद्धि होती है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है। पांचवें दिन आपको क्या करना है? नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन की जो देवी होती हैं माँ स्कंद माता, उन्हें केले का नैवेद्य बहुत पसंद है, और ये चढ़ाने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो केले का भोग पांचवें दिन आपको माँ स्कंद माता को अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। षष्ठी के दिन देवी माँ को शहद और मीठे पान का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, तो इस दिन शहद का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से रूप और आकर्षण में वृद्धि होती है, आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है। तो इस दिन आप शहद का भोग लगाएं और पान का भोग लगाएं माँ कात्यायनी देवी को। अगला जो दिन है सातवां दिन,
माँ कालरात्रि का दिन होता है, 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है नवरात्रि का। तो इस दिन आपको माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। 7वें दिन माँ को गुड़ का भोग अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और अचानक जो आपके ऊपर किसी भी तरह का संकट आ जाता है, किसी भी तरह की परेशानी जो जीवन में आ जाती है अचानक से, ऐसी मुसीबतों से, ऐसी विपत्तियों से आपको मुक्ति मिलती है। जो आप गुड़ का भोग लगा रहे हैं माँ को, वो आप किसी ब्राह्मण को दान करें तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, अगला जो दिन है यानी नवरात्रि का 8वां दिन, इस दिन आपको क्या करना चाहिए? नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है और माता के इस स्वरूप को नारियल बहुत ही प्रिय है। तो इस दिन आप नारियल का भोग लगाएं और नारियल से बनी हुई मिठाइयाँ आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, नारियल माँ को अर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि संतान संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं, अगर आपके संतान को कोई कष्ट है, संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, तो आपको इन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। माँ भगवती की कृपा मिलती है, माँ महागौरी की कृपा मिलती है। दोस्तों, अगला जो दिन होता है, नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है ये दिन। और 9वीं तिथि पर देवी माँ को तिल का भोग लगाना चाहिए, तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। और तिल का भोग लगाकर आप इस जो प्रसाद आपने भोग लगाया है माँ भगवती सिद्धिदात्री को, वो आप किसी ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है। साथ ही अनहोनी जो बुरी घटनाएं कई बार हो जाती हैं और मन में हमेशा डर लगा रहता है, एक तरीके से कई बार कुछ नहीं भी होता है ना, तो मन में हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ऐसा हमेशा कई बार कई लोगों का मन जो है अचानक डर से भरा रहता है, मन में हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि कुछ होने वाला है। तो अगर आप नवरात्रि के दिन, 9वीं के दिन आप सिद्धिदात्री माँ की पूजा करते हैं, विधिवत पूजा करें उनकी, और उसके बाद आप उनको भोग स्वरूप तिल की मिठाइयाँ या तिल अर्पित करें। सफ़ेद तिल आपको अर्पित करना है इस दिन, उसे ब्राह्मण को दान दें आप, तो इससे आपको इस तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपको मृत्यु भय से भी मुक्ति मिलती है। तो ये 9 दिन जो है विशेष बहुत है ये, और इन 9 दिनों में आपको इस तरह से माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है, अलग अलग भोग लगाकर, अलग अलग तरीके से उनकी आराधना करके, उनकी पूजा करके। जिस तरह से भी आप माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करते हैं, जितनी श्रद्धा भाव से आप माँ दुर्गा का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उतनी ही कृपा आपको उनकी प्राप्त होती है। और माँ भगवती दुर्गा इन नवरात्रों में अपने भक्तों की झोलियाँ भर देती हैं, उनके मन की जितनी भी मुरादें होती हैं वो पूरी कर देती हैं। तो जो ये 9 दिन हैं, इन 9 दिनों को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाएं, हर संभव कोशिश करें माँ को प्रसन्न करने की। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।